अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट होने वाली है। हम आज डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट सेकंड ईयर के पेपर्स के लिए भी और उसके बाद भी आपकी लाइफ में काम आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि नरेशन का मतलब ये होता है कोई बात बताना, टू टेल या टू नरेट समथिंग। ठीक है, नरेट करना यानी बयान करना, कोई बात बताना। मैंने आपको कोई बात बताई और आपने वो किसी थर्ड पर्सन को बता दी तो आपने वो नरेट किया है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में फर्क क्या है कि डायरेक्ट नरेशन ये होता है जब आप किसी की बात को एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कन्वे करते हैं, एग्जैक्ट सेम वर्ड में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जब आप इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में किसी की बात को ट्रांसफर करते हैं या कन्वे करते हैं किसी और तक, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या काम होता है कि हमने पेपर में किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। हम जो आज समझेंगे वो हैं असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल। याद रखिएगा बेटे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के जो रूल्स हैं ये सेंटेंस की काइंड्स के साथ वेरी कर सकते हैं। असर्टिव में कुछ होगा तो इंट्रोगेटिव में कुछ और हो सकता है, कंपैरेटिव में कुछ और हो सकता है, एक्सक्लेमेशन में कुछ और हो सकता है नहीं होता है। ठीक है, असर्टिव में सबसे पहला जो रूल है बेटा, पहले तो आप ये समझ लेंगे किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक उसका पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है बेटे, दोबारा सुन लें। किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को दो पार्ट्स में लिखा जाता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गई? एग्जांपल देखें कि शी सैड यू आर अ गुड बॉय। बहुत इजी सेंटेंस लिख रहा हूं मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है, शी सैड यू आर अ गुड बॉय। तो इसमें ये जो आउटसाइड द कॉमास लिखा हुआ है, ये वाला, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। आउटसाइड द कॉमास जो लिखा हुआ है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। दोबारा सुन लें, शी सैड ये कॉमास के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड क्या होता है? जो इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं दो इन्वर्टेड कॉमास, जो इनके अंदर लिखा हुआ है वो है रिपोर्टेड स्पीच। सो इनसाइड द कॉमास जो है वो कौन लिखा होता है, क्या चीज लिखी होती है? रिपोर्टेड स्पीच लिखी होती है। ठीक हो गया। अब सबसे पहला रूल आप लोग समझ लें, जब भी हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस करेंगे तो जो उसका रूल नंबर 1 है वो क्या है? वो ये होगा कि आपका रूल 1, असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 क्या है कि आपने सैड टू को और से या सेज टू को चेंज करना है। सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे बेटा? टोल्ड में। सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में, टेल में या टेल्स में। ठीक है, से टू है तो टेल्स में चेंज होगा। अच्छा बेटे, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 तो ये हो गया कि अगर सैड टू है यानी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो टोल्ड में चला जाएगा, सेज टू है तो वो टेल में या टेल्स में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि हम लोग कॉमास की जगह क्या करते हैं, कॉमास को हम रिमूव करके उनकी जगह यूज़ करते हैं दैट। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे, जो सिंगल कॉमा लगा होता है वो भी रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट। उसकी जगह दैट आ जाएगा। तीसरा रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जिस स्टूडेंट ने समझ लिया आप लोगों के सारे टेंसेस में, सेंटेंसेस में, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, उन सब में ये वाला रूल काम आएगा। वो है बेटे चेंज ऑफ प्रोनाउंस। क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब ये याद रखिएगा, ये एक्टिव पैसिव के चेंज ऑफ प्रोनाउंस से डिफरेंट है। एक्टिव पैसिव में प्रोनाउंस को हम डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं और यहाँ पर प्रोनाउंस को डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं। कैसे? चेंज ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोनाउन होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आपको समझाने के लिए। पर्सनल प्रोनाउन आपके पास बेटा 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकंड पर्सन, फिर होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके पास होते हैं आई और वी।
आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके पास होते हैं यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पोजेसिव केस होता है माय या माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पोजेसिव केस होता है आर, ओ यू आर, जिसको हम आवर पढ़ते हैं। यू के सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका यू होता है और पोजेसिव इसका योर होता है, ठीक, योर या योर्स। ही का हिज, शी का हर, सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम और इसका पोजेसिव होता है हिज, और हर शी का, ठीक है। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम और पोजेसिव होता है देयर। समझ आ गई आप सबको? अब पहला रूल क्या है बेटे, कि जब आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखना है इन रिपोर्टेड स्पीच। कहाँ पर देखना है? इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन से होते हैं बेटे? याद दोबारा रिवाइज कर लें, कॉमास के अंदर वाले। तो उनको आपने रिप्लेस करना है किसके साथ बेटा? उनको रिप्लेस करना है आपने सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो उनको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसको याद रखना है आपने। दूसरा, अगर आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहाँ पर आ गया? सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया इन रिपोर्टेड स्पीच, कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन आ गया, यानी कि यू। तो उसको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करेंगे? वो फिर हमने रिप्लेस करना है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। उसको किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके साथ रिप्लेस होगा? वो रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। और अगर आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? वो रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लें। तीसरा रूल, फोर्थ जो है वो होता है चेंज ऑफ टेंस। कौन सा होता है? चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस को भी एक दफ़ा समझ लें, फिर हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चेंज ऑफ टेंस में पहले तो ये देखें बेटे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच कॉमास के बाहर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, कॉमास के बाहर आ गया से, सेज या विल से, तो कॉमास के अंदर रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया किस चीज़ में? रिपोर्टेड के अंदर, तो वो भी चेंज नहीं होता, उसमें भी हम लोग कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ गया पास्ट टेंस आ गया रिपोर्टेड में, रिपोर्टिंग में, सॉरी, पास्ट टेंस अगर आ गया रिपोर्टिंग में, तो फिर चेंज होगा, फिर टेंस क्या होगा बेटे? फिर टेंस चेंज किया जाएगा। अब वो किस तरह किया जाएगा? फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है।